और मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई। सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, और जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, और जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। और शायर कहता है क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में, क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में, हर शख्स रो रहा है तलाशे हुसैन में। और सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। और खुशबू वहां से आती है अब तक हुसैन की, खुशबू वहां से आती है अब तक हुसैन की। कतरे जहां लहू के गिराए हुसैन ने, कतरे जहां लहू के गिराए हुसैन ने। सदियां गुजर गई हैं मगर लग रहा है आज, सदियां गुजर गई हैं मगर लग रहा है आज, जैसे हो कल की बात शहादत हुसैन की, जैसे हो कल की बात शहादत हुसैन की। कारी मुबीन साहब के हवाले ये शेर कर रहा हूँ कि लफ्ज़े वफा में जा है लहू से हुसैन के, लफ्ज़े वफा में जा है लहू से हुसैन के। इस्लाम जाविदा है लहू से हुसैन के, ताकत नहीं जमाने की इसको मिटा सके, ताकत नहीं जमाने की इसको मिटा सके। लिखी जो दास्तां है लहू से हुसैन के, लिखी जो दास्तां है लहू से हुसैन के। हजरात आज 2 मिनट के 10 मिनट के लिए आप मुझे निभाइए, मैं घंटों तक आपकी खिदमत करने की कोशिश करूंगा। ये बदमे हुसैन पाक है, नामे हुसैन में 4 हर्फ हैं। अगर तुम नामे हुसैन को समझोगे तो जाते हुसैन आसानी से समझ में आ जाएगी। 4 हर्फ हैं नामे हुसैन में। पहला हर्फ है हा, दूसरा है सीन, तीसरा है या, चौथा है नून। पहला हर्फ है आ, कौन हुसैन, हा से हक पर चलने वाला हुसैन। दूसरा हर्फ है सीन, कौन हुसैन, सीन से सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन। तीसरा हर्फ या, कौन हुसैन, या से यादे खुदा में गर्क होने वाला हुसैन। चौथा हर्फ है नून, कौन हुसैन, नून से नाना की उम्मत को बख्शवाने वाला हुसैन। ये नामे हुसैन है। अगर समझ में आ गया तो अब जाते हुसैन को समझने में ज्यादा देर न लगेगी। आओ जाते हुसैन को समझो, और जाते हुसैन को समझना है तो 2 मिनट के लिए आप तारीख कत्ते पर देखिएगा। आदम से लेके ईसा तक अल्लाह ने बहुत सी मखलूकें पैदा फरमाई, उन्हीं मखलूकों में मुख्तलिफ रंग भी अल्लाह ने अता फरमाए। किसी को कैसा रंग दिया, किसी को कैसा रंग दिया, मगर इसी मखलूक में एक मखलूक जिसे हम और तुम बकरी कहते हैं, अल्लाह ने आदम से लेके ईसा तक उसको वाहिद कलर दिया, सफेद रंग दिया है, कोई दूसरा कलर मौजूद नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बकरी चराते हैं, बकरियों को पानी के चश्मे पे पानी पिलाते हैं, शाम को वापस लौटे हैं, पानी के चश्मे पे बकरियों को बांध दिया है। इधर दिन गुजर रहे हैं, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीने में बदले, महीने और आगे बढ़े हैं। अलबत्ता ईसा के आंगन में उन बकरियों के बच्चा जन्ने का वक्त करीब आया। यही समझकर जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो जिस चीज को देखता है उसी का अक्स लेकर बच्चा आता है, जिस चीज को देखता है उसी का किरदार लाता है, जिस चीज को देखता है उसी की दात लेकर के आता है। अल्लाह अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम की बकरियां हैं, बच्चों को अपने पेट के अंदर समेटे हुए हैं। अब अलबत्ता ईसा के आंगन में बकरियों के बच्चा जन्ने का वक्त करीब आ गया है। तो जैसे ही बकरियों को बकरियों ने अपने अपने बच्चों को जन्म दिया तो पहली मर्तबा इनकलाब देखा गया। कोई लाल पैदा हुआ, कोई काला पैदा हुआ, कोई सफेद पैदा हुआ, कोई 2 रंग का पैदा हुआ। यहाँ से पता ये चल गया जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब बच्चा शिकम मदर में तख्लीक इंसानी के मराहिल तय करता है, तो जिस चीज को देखता उसी का अक्स लेकर आता है, उसी का किरदार लेकर आता है। मगर अकल सवाल करती है हसन रदा, ये बकरियों का मिजाज कैसे बदला, ये रंग कैसे बदला, ये तरीका कैसे बदला? तो जवाब मिला तो हसन रदा क्या तुम्हें मालूम नहीं
कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो जिस चीज को माँ देखती है उसी का किरदार बच्चा लाता है। तो ये तो पता चल गया कि जब ईसा की बकरियों ने मुख्तलिफ रंग के कपड़ों को देखा तो मुख्तलिफ रंग के बच्चों को जन्म दिया। मगर आओ आओ मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा है और फातिमा के पेट में इमाम हुसैन पाक है। और फातिमा कभी नबी का सजदा देखती है, फातिमा अबू बकर की सदाकत देखती है, फातिमा उमर की अदालत देखती है, फातिमा अली की शुजाअत देखती है, फातिमा उस्मान की सखावत देखती है, फातिमा अब्दुर्रहमान की मालदारी देखती है, फातिमा यासिर की कुर्बानी देखती है। तो फातिमा तो ज़हरा ने जब हुसैन पाक को जन्म दिया, वो हुसैन जब मदीने में पैदा हुआ तो जब दुनिया के अंदर आया तो मुस्तफा के सजदे का जमाल लाया, अबू बकर की सदाकत का परचम लाया, उमर की अदालत का परचम लाया। और कहने की इजाजत दो, अगर जुमला समेटो तो हुसैन ज़ाते इस्लाम है और जुमला फैलाओ तो हुसैन कानून इस्लाम है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। वो हुसैन पाक की दात आज हमें और आपको शोहदाए करबला के ताल्लुक से बात करना है। हुसैन आज़म बहुत तेजी से मदीना से करबला चल रहा है, इसलिए कि आज 11वीं रात है, शहादत का दिन गुजरा है। वो शहादत के लम्हे और बात के मंजर निगाहों के सामने रखना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जज़ाकल्लाह, अल्लाह हुसैन पाक की अक़ीदत और मोहब्बत अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अम्मा के शिकम मुबारक में अल्लाह अल्लाह रसूल कायनात का ये मुकद्दस नवासा। और जरा आप 5 मिनट गौर कीजिए, हजरत इमाम हुसैन जब दुनिया में आए हैं, मेरे नबी रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में टहल रहे हैं। आका टहलते टहलते नबी का बदन पसीने में शराबोर है। इतनी देर में नबी की चचे उम्मुल फज़ल आ गई। जैसे ही उम्मुल फज़ल आई है, रसूल कायनात ने फरमाया मेरी चची तुम आ गई, अल्लाह ने मेरा काम आसान कर दिया है, जाओ जाओ मेरी बेटी फातिमा के करीब चले जाओ। मेरा इल्म बता रहा है मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा आना चाहता है, बेटा तशरीफ लाना चाहता है, तुम फातिमा के करीब चले जाओ, इसलिए कि मैं फातिमा का बाप हूँ। शर्म दामन गिर है, एक बाप अपनी बेटी से नहीं पूछ सकता है औरत के बारे में। उम्मुल फज़ल तुम भी औरत हो, फातिमा भी औरत है, एक औरत औरत से औरत की बात कर सकती है। अल्लाह अकबर। फातिमा के करीब उम्मुल फज़ल गई, जाकर क्या देखा, एक हसीनो जमील बच्चा बेलेटा फातिमा के करीब। ऐसा खूबसूरत बच्चा, इतना हसीनो जमील, तारीख का तेवर बोलता है, ऐसा लगता था जैसे किसी ने ताके हरम में तकद्दुस का दिया जलाया हो, इतना खूबसूरत था हुसैन। उम्मुल फज़ल कहती है फातिमा ये बच्चा कब पैदा हुआ? फरमाया अभी चंद सेकंड पहले। उम्मुल फज़ल कहती है कैसी बात करती हो, हमने भी बच्चों को जन्म दिया। जब बच्चे दुनिया के अंदर आते हैं तो कुछ अलामतें होती हैं, कुछ खुसूफतें होती हैं, कुछ रुतूबतें होती हैं, कुछ पानी का बहाव होता है, कुछ खून की आमद होती है। मगर तुम्हारा बदन भी पाक है, तुम्हारा बस्तर भी पाक है, तुम्हारा बच्चा भी साफ है। ये तुम कैसी बात कर रही हो? फातिमा कहती है दादी जान मुझे शिकम में दर्द हुआ, अचानक बच्चा दुनिया में आया, पता न चला। अल्लाह अल्लाह। उम्मुल फज़ल दौड़ी दौड़ी नबी के पास आई, आका ताज्जुब हो गया, तुम्हारी बेटी ने औरत का मिजाज बदल दिया। आका जो तरीका तुमने बताया कि बच्चा पैदा होता है तो अलामतें होती है, मगर फातिमा का बेटा बिल्कुल अलग है। तो नबी ये पाक ने गुलाब की टहनी से एक फूल को जुदा किया। फरमाया उम्मुल फज़ल ये बताओ जब इस गुलाब से फूल तोड़ा जाएगा तो पहले या बाद में पानी आएगा? नहीं नहीं। फरमाया आका बिल्कुल नहीं। नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा जन्नती गुलाब है, ये बच्चे फूल हैं। जब गुलाब की टहनी से फूल को जुदा किया, न पहले खून पानी है न बाद में खून पानी है। ए उम्मुल फज़ल सारी दुनिया को बता दो मेरा अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है, मेरा हसन भी पाक है,
मेरा हुसैन भी पाक है। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। ये नबी का मुकद्दस घराना है। अब किस अंदाज से करबला गया, हजरात फरमाइश की चंद जुमले में अपनी सवातों के हवाले करें। और हुसैन पाक जी, आज मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, रब फरमाता जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। अब देखो हुसैन कैसा जिंदा है। लफ्ज़ जिंदा तुम्हें भी बोलना है और सीधा करबला चलना है और करबला में फिर शहादत मुलाहिदा करना है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ देखती है मेरा बच्चा हरकत कर रहा है, माँ समझ जाती है मेरा बेटा जिंदा है। फातिमा तो ज़हरा ने देखा हुसैन हरकत करता है, फातिमा ने कहा हुसैन जिंदा है। दुनिया में हुसैन आए हैं, नबी ने देखा, नबी ने फरमाया हुसैन जिंदा। अली ने देखा, अली ने कहा हुसैन जिंदा। जरा तुम भी अब बोलिए हुसैन। अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा, उमर ने कहा हुसैन जिंदा, अली ने कहा हुसैन जिंदा, अबू दर्दा ने कहा हुसैन जिंदा, सलमान फारसी ने कहा हुसैन जिंदा, अबू हुरैरा ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने की गलियों ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने की फदा ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद के मीनारों ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने की वादियों ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने के दरो दीवार ने कहा हुसैन जिंदा। अब हुसैनी पाक अपनी उम्र की जिंदगी गुजार कर जब मदीना से मक्का चले हैं, सफर ने कहा हुसैन जिंदा, हदर ने कहा हुसैन जिंदा, वादियों ने कहा हुसैन जिंदा, कंकरों ने कहा हुसैन जिंदा, पत्थरों ने कहा हुसैन जिंदा, पानी के कतरों ने कहा हुसैन जिंदा। अब जब मक्का पहुंचे हैं तो हरम काबा ने कहा हुसैन जिंदा, हतीम ने कहा हुसैन जिंदा, सफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा। अब हुसैन मक्के से चले करबला, मकाम शकूक ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम कादसिया ने कहा हुसैन जिंदा, हुर के लश्कर ने कहा हुसैन जिंदा, सिपाहियों ने कहा हुसैन जिंदा। जब करबला की वादी में पहुंचे नहरे फुरात ने कहा हुसैन जिंदा, खैमों ने कहा हुसैन जिंदा, बासों ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा, अली अकबर ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत कासिम ने कहा हुसैन जिंदा, शहरबानों ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे लैला ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे फरवा ने कहा हुसैन जिंदा, अमर बिन साद ने कहा हुसैन जिंदा, शिमरे लई ने कहा हुसैन जिंदा, यजीदियों ने कहा हुसैन जिंदा, जुलजना ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, सवारियों ने कहा हुसैन जिंदा, सवारों ने कहा हुसैन जिंदा। अलगर जब तक सर कटा नहीं था सारी दुनिया ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर कट गया तो अल्लाह के कुरान ने फरमाया हुसैन जिंदा होकर शहीद, जिंदगी जाविदा मिली, जिंदा था आज भी जिंदा हुसैन। सुभान अल्लाह वाह वाह। जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है। हुसैन पाक करबला की वादी में, अगरचे मदीना से मक्का तक सफर बयान किया जाए तो वक्त पूरा हो जाए, मगर शहादतें जी जी। अब जरा ज़हन हाजिर करो हजरात, पूरा ये यौम आशूरा हमारे ऊपर गुजरा है। आप मुहर्रम की तारीखों में शहीदाने करबला के ताल्लुक से सुनते रहते हैं, शोहदा के ताल्लुक से प्रोग्राम महफिलें सजाई जाती रहती हैं। अल्लाह अल्लाह, करबला की वादी में 3 दिन तक जब ये काफिला 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा है, 7 तारीख को पानी बंद किया गया है और 10 तारीख को ये जंग हुई है करबला की। 8 दिन में 10 तारीख थी, अब 11 लग चुकी है। अब वो दिन का मंजर पहले मुलाहिदा करो, फिर इस रात का मंजर मुलाहिदा करना जिस रात में हम और आप बैठे हैं। ये रात कैसी गुजरी है अहले बैत अतहार के ऊपर। अब वक्त का तकाजा इजाजत नहीं देता कि गुफ्तगू को और तवील किया जाए। इजमाल के साथ मैं गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह अकबर, मैदान करबला में हुसैन पाक ने जानिसारों की कुर्बानियां पेश की हैं। आपने सुना होगा अब्बास ने अपने बादू कटवाए हैं, उन्होंने मोहम्मद ने अपनी कुर्बानियां पेश की हैं, वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी कुर्बान हुए हैं, हबीब इब्ने मदाहिर ने जान नबी के नाम पर लौटा दी है। अल्लाहु अकबर। और आगे बढ़ के देखिए, अब जब अली के लाल की बारी आती है, यानी हुसैन के लख्त जिगर की बारी आती है, हुसैन का बेटा अली अकबर भी करबला के मैदान में है। 18 साल की चढ़ती हुई जवानी है, जिसको हम शबीह मुस्तफा कहा जाता है, जिनका चेहरा देखते हैं तो नबी की याद आ जाती है। अल्लाहु अकबर। अब्बास अपने बादू कटवा चुके हैं। उस करबला के मैदान में जब फातिमा के लाल ने देखा, जब करबला के मैदान में
हुसैन पाक जाने का इरादा बनाते हैं। ऐसे आलम में अली अकबर अब्बा जान के सामने आ गए हैं। हजरत अली अकबर मैदान करबला में जंग के लिए तैयार होकर के जब इजाजत तलब करते हैं, ए बाबा जान तुम अपने बेटे को इजाजत दे दो। हजरत अली अकबर से हुसैन पाक फरमाते मेरे लाल तुम हम शबीह मुस्तफा हो, तुम्हें देख लेता हूँ तो नाना की सूरत याद आ जाती है। ए अली अकबर तुम्हारा चेहरा मुस्तफा के चेहरे से मिलता था, मिलता है। मिल्लत के जवानों जरा गौर तो करो, उस करबला के मैदान में हुसैन पाक से अली अकबर इजाजत तलब कर रहे हैं, मगर मेरे हुसैन ने फरमाया ए मेरे लाल मैं अपने जवान बेटे को नो के नेजा पर उठता हुआ नहीं देख सकता, अपने बेटे के बदन पर लाशों को, अपने बेटे के बदन पर घोड़ों का तोड़ना मुलाहिदा नहीं कर सकता। ए मेरे बेटे मुझ पर इतना जुल्म न करो, मेरे निगाहों के सामने रहो। हजरत अली अकबर कहती अब्बा जान तुम जब अपने बेटे की शहादत कबूल नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आपका जवान बेटा भी अपने बूढ़े बाप के सर को नो की निज़ा पर न देख सकेगा। अल्लाहू अकबर। रसूल कायनात के ये मुकद्दस नवासे हुसैन कहते हैं ए मेरे बेटे अली अकबर जाओ, तुम अगर इजाजत लेना तो फूफी ज़ैनब से ले लो। हजरत ज़ैनब जिन्होंने तुम्हें पाला है, जिन्होंने तुम्हारे लिए तकलीफ उठाई है, जिन्होंने तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबतों का सामना किया है। अल्लाह अल्लाह रसूल कायनात का ये मुकद्दस नवासा हुसैन मैदान करबला में अली अकबर को इजाजत देने के लिए ज़ैनब को कहता है। हजरत अली अकबर ज़ैनब के करीब गए, फूफी जान जब तुम्हारे अपने बच्चों की बारी आई है तो उन्होंने मोहम्मद कुर्बान करा दिए हैं। ए फूफी जान जो बेगाने थे वो दुनिया के अंदर से चले गए हैं, जो गुलाम थे वो हुसैन के नाम पर जान कुर्बान कर गए हैं। अली अकबर कहते फूफी जान मुझे भी इजाजत दे दो ताकि करबला के मैदान में मैं भी चला जाऊं, जाकर के बाप पर कुर्बान हो जाऊं। अल्लाहू अकबर। तारीख का तेवर बोलता है हजरत ज़ैनब से हुज्जत करने के बाद फातिमा के पोते हुसैन के लाल को इस 18 साल जवान अली अकबर को मैदान करबला में जाने की इजाजत मिली है। जब अली अकबर मैदान कारदार में चलने के लिए तैयार हुए हैं तो आखिरी मर्तबा जिस वक्त आप अपने बीमार भाई ज़ैनुल आबिदीन से मिलने के लिए पहुंचे, कयामत सुगरा कायम हो गई। पाक दामन बीदियदारो कतार रो रही है, एक भाई अपने भाई से गले मिलता है, खेमे के पास को हरकत हो रही है। अली अकबर ज़ैनुल आबिदीन के ऊपर लेट गए हैं। वो ज़ैनुल आबिदीन जो बीमारी की वजह से जमीन से उठ ना सकते थे, कुदरत पुकार पुकार के कहते थे अली अकबर आज अपने भाई से जुदा होकर ना जा। अली अकबर ज़ैनुल को अपने कलावे में भर ले, कुदरत पुकार रही है और दूसरे से भाई ये मोहब्बत की सौगात दे रहा है कि अपने आप से एक दूसरे को जुदा न करे। मगर उधर यजीदी कहते हुसैन क्या तुम्हारी गैरत खत्म हो गई है? क्या तुम अब आते नहीं करबला के मैदान में मुकाबले को? हुसैन कहते बेटा अली अकबर उठो, यजीदी हुसैन की गैरत को ललकार रहे हैं। तो हुसैन का जवान लाडला करबला के मैदान में जाने के लिए तैयार हुआ। बाबा को सलाम पेश की, अम्मा से इजाजत तलब की, फूफी ज़ैनब के कदमों को चूमा। अरे मिल्लत के जवानों देखो उस माँ ने कितना सब्र किया होगा जिस माँ की निगाहों के सामने जवान बेटा करबला की वादी में घोड़ों की टापों से शहीद होने के लिए तैयार हो। तारीख का तेवर तो जरा देखिए, जब इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल दबीउल्लाह को मीना में कुर्बान करने ले गए थे तो माँ को पता नहीं था कि मेरा बेटा दिबा किया जाएगा, हाजरा को मालूम नहीं था मेरा बेटा कुर्बान होगा। मगर करबला की वादी में जब अली अकबर गए हैं अली अकबर तो माँ जानती है कि अली अकबर करबला में कुर्बान हो जाएगा। बाप जानता है मेरा नूरे नजर दिबा कर दिया जाएगा। फूफी ज़ैनब को मालूम है अली अकबर की जवानी करबला के मैदान में लुट जाएगी। अल्लाहू अकबर। मगर सबने इजाजत दे दी करबला में जाने को। ये हुसैन का लाल करबला की वादी में पहुंच करके यजीदियों से कहता हल मिन मुबारिद, कौन है मेरे मुकाबले में आने वाला आओ। मगर किसी में हिम्मत और जुर्रत जसारत नहीं है कोई आ सके, मुकाबले में बढ़ने की ताकत नहीं है कोई आ सके। अल्लाहू अकबर। अली का लाडला है, इसकी रगों में मुस्तफा के खून की दुआ की ताकत है, इसकी रगों में फातिमा के दूध की ताकत है, इसके शिकम के अंदर मुस्तफा के लुआब की बरकत है। अल्लाहू अकबर। खुद हमला कर दिया
यजीदियों पर, कभी मैमना पर हमला, कभी मैसरा पर, कभी किसी यजीदी के हाथ को काटा है, किसी की गर्दन को काटा है, किसी के बदन पर वार किया है। ये फातिमा की औलाद आज करबला के मैदान में शान हैदरी दिखाती चली जा रही है। मगर जब प्यास से निढाल हुए हैं, निढाल होने के बाद जंग करबला से निकले, हुसैन पाक की बारगाह में चले गए, बाबा पानी, अब्बा जान पानी। ज़बान चुकी है लड़ते, पानी तलब करने के लिए बाप के करीब आए हैं। अगर पानी करीब में होता तो हुसैन पिला देते, अगर पानी करीब में होता तो अली असगर को दे देते, अगर पानी करीब में होता तो वुदू बना लेते। पानी हुसैन पाक के पास नहीं था, बंद कर दिया यजीदियों ने। पानी तो बंद हो चुका है, मगर मेरे इमाम ने अपनी ज़बान निकाली, अली अकबर को चूसा दिया है। बेटा ज़बान को चूस लो। ये ज़बान में बरकत कैसी है, ज़बान में ताकत कैसी है, तो ताकत भी सुन लो। जब हुसैन का बचपना था तो मेरे नबी ने हुसैन को अपनी ज़बान चुसाई थी। सुभान अल्लाह। जानते थे, मुस्तफा को मालूम था करबला के मैदान में अली अकबर पानी मांगेगा, हुसैन पे पानी ना होगा तो हुसैन ज़बान चुसा देगा। इसलिए नबी ने हुसैन पाक को ज़बान चुसाई थी। ए बेटा हुसैन, जब करबला में अली अकबर पानी मांगे तो पानी ना हो तो अपनी ज़बान चुसा देना। ज़बान हुसैन की नबी की ज़बान से लगी थी। जिस ज़बान के बारे में हज़रत फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी का है, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी का है, उसकी नाफिद हुकूमत पर लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने हुजूर ताज शरिया, फैज़ाने शहीदाने करबला, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहिब किबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। नारे हैदरी। वो ज़बान चूसी अली अकबर ने, और उस ज़बान को चूसा है जिस ज़बान में मुस्तफा के लुआब की तासीर थी। नबी ने हुसैन पाक को, शहीद आज़म को ज़बान चुसाई थी। मेरे लाल, जब करबला में कहीं तक पानी के कतरे का पता ना चले, जवान अली अकबर अगर तुमसे पानी का तलबा मुतालबा करे तो पानी की जगह ज़बान चुसा देना। अली अकबर ने ज़बान चूसी, ये ताज़ा दम हो गए, जंग के अंदर चले गए, यजीदियों का मुकाबला किया। कभी मैमना पर बरसे है तो कभी मैसरा पर हमला। ऐसा लगता था जैसे अली के बाजुओं में, अली अकबर के बाजुओं में कुव्वत परवरदिगार समा गई है। ऐसा लगता था जैसे अली अकबर के बाजुओं में अली की ताकत बस गई है। ऐसा लगता था जैसे अली के तलवार की काट में फरिश्तों की आमीन शामिल हो गई है। ये हुसैन का जवान लाल करबला की वादी में जिस तरफ निकलता है सफाया करता है, मगर ज़बान प्यास से फिर निढाल होती है, लबों पर खुश्की आ गई है, शिद्दत की गर्मी है। करबला की वादी में 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन पाक का जवान बेटा ज़बान सूखी फिर निकल के बाहर आया। अब्बा जान पानी। हुसैन पाक ने फरमाया, मेरे लाल अब पानी नहीं, जाओ, नाना मुस्तफा तुम्हारे लिए जन्नत का जाम लेकर खड़े हैं, बाबा अली तुम्हारे लिए कौसर का जाम लिए हैं, माँ दादी फातिमा तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह, ये शानी हैदरी दिखाने के लिए अब जालिमों पर झपटा है। कोई सामने आने को तैयार न था, तन्हा तन्हा बचते थे, मगर एक बार की सबने हमला किया है। अमर बिन साद ने कहा, सिपाहियों, अगर तन्हा तन्हा जाओगे तो मारे जाओगे, अगर तन्हा तन्हा जाओगे तो हुसैन का लाल खत्म कर देगा, अगर तन्हा तन्हा जाओगे तो तुम में मुकाबले की हिम्मत नहीं है। नेदों से, भाला से, तीरों से तुम हमला करो। अल्लाह अकबर, हर जानिब से तीर भी बरसे हैं, नेदे भी बरसे हैं, भाले भी बरसे हैं। करबला के मैदान में हुसैन का लाल लहू लहू है, बदन पर खून है, बदन पर खून बह चुका है, बदन में जख्म लग चुका है,
तीर बदन में चुभ चुका है। आज ये यजीदी फातिमा की चादर को फाड़ने का इरादा बना रहे हैं। आज ये यजीदी हुसैन के कुनबे को मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। आज ये यजीदी हुसैन अपने अली के लाल पर हमला करने के लिए तैयार हो गए हैं। आज ये यजीदी मैदान करबला में नबी की आल के खून के प्यासे हो गए हैं। उस जवान के ऊपर तीरों की बारिश हुई, ये बदन जख्मी हो गया है, खून बह निकला है। अल्लाह अकबर। जवान बैठा निगाहों के सामने। करबला की वादी में हुसैन के सब्र को लाखों सलाम। जिस बाप ने अपने जवान बेटे के बदन पर तीरों को चुभता देखा, जिस बाप ने अपने लाल के बदन पर नेज़ को लगते देखा, जिस बाप ने अपने जिगर के टुकड़ों को करबला के मैदान में नामूसे रिसालत की खातिर मिटते देखा, जिस बाप ने अपने जवान बेटे को दीन मोहम्मदी के बचाने के लिए कुर्बान होते देखा, वो अली अकबर करबला की वादी में लहू लहू है, खून बह निकला है। अब सवारी से जब नीचे गिर रहा है अली अकबर, पुकारता है अपना जान बेटा गिरा है, ए बाबा अपने लाल को संभालने के लिए बढ़ो। अल्लाह अल्लाह, ये फातिमा का लखते जिगर नूरे नजर हुसैन पाक अपने जवान बेटे को संभालने के लिए आगोश मोहब्बत में आगे बढ़े हैं। उधर करबला के मैदान में अली अकबर की लाश जमीन पर गिरी है। जब बदन पर जमीन पर गिरा है तो सवारों को ललकारा हुसैन ने। इधर वो सवार जब हटते हैं, हुसैन पाक के लाल के बदन पर घोड़ों के टापों की खुरे अली अकबर के जिस्म पर पड़ी। हुसैन का वो जवान बेटा जो बाप के बुढ़ापे की लाठी था, माँ के कलेजे की ठंडक था, वो अली अकबर जो माँ के बुढ़ापे का सहारा था, शहर वालों की आंखों का नूर था। आप करबला की वादी में फर्शे करबला पर गिरा है, बाप की आंखों से आंसू तो बहे, माँ की ममता तो कुर्बान हुई है, मगर रब की बारगाह में दुआ की मौला मेरे इस लाल की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, तेरी रज़ा पर कुर्बान है। बाप कहे अली अकबर के लाशों को जमा किया, जो टुकड़े अलग थे इकट्ठा करना चाहा। दाएं से आवाज आती है, बाएं गए बाबा मुझे संभालो, बाएं जाते हैं तो दाएं से आवाज आती है, बाबा मुझे संभालो। हुसैन पाक का बदन लाशें ढोते ढोते थक चुका है। ये फातिमा का लाल करबला के मैदान में, और तारीख का तेवर बताता 56 साल 5 महीने 5 दिन हुए हुसैन को। बदन का एक भी बाल सफेद न था, मगर मुहर्रम की 10 तारीख को इतनी उम्र में सुबह से दोपहर तक बदन पे कोई भी बाल काला न रहा, सब सफेद हो गए। हुसैन पाक ने कहा बेटा जरा आ भी जाओ। आवाज आती है बाबा जरा ठहरो, नाना मुस्तफा भी आ रहे हैं, बाबा अली भी आ रहे हैं, माँ फातिमा भी आ रही है। वो अली का लाडला हुसैन अपने जवान बेटे की लाश को अपने आगोश में लेता दिल तड़प जाता है। कहने वाले ने कहा जो देखती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो देखती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवाब बेटे की मैया पर न रोया वो हुसैन, अरे जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। दश्ते बला को अर्श का दीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर सर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। अरे तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया।